सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। मॉनसून सत्र को लेकर बीजेपी यहां पर रणनीति बनाती हुई यानी स्ट्रैटेजी बनाती हुई नजर आने वाली है। तो संत कबीर कुटीर आवास पर आपको बता दें ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में कैसे कांग्रेस जो भी आवाज उठाएगी, जो भी सवाल पूछे जाएंगे, जो भी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आने वाली है कांग्रेस, विपक्षी दल कैसे उन सवालों के जवाब दिए जाए और उन्हीं के सवालों में उनको उलझाया जाए, ये तमाम ऐसे बातें होंगी, विषय होंगे जिसके ऊपर इस बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि आपको बता दें तारीखों का ऐलान हो चुका है, मुहर लग चुकी है। कल से हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। 3 दिन तक यहाँ पे कार्रवाई चलती हुई नजर आएगी। ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज शाम को होने वाली है और देखिए बैक टू बैक मीटिंग्स का दौर जारी है, यानी कि कोई भी मौका देखिए सरकार हो या फिर विपक्ष हो, कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, इसको लेकर विपक्ष को कैसे घेरना है उसको लेकर, और उनके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब कैसे देना है उसको लेकर ये बैठक हो रही है। विशेष रणनीति बनाई जा रही है। तो सीएम सैनी की अध्यक्षता में देखिए बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में मॉनसून सत्र को लेकर बीजेपी रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। कल से आपको बता दें मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। संत कबीर कुटीर आवास पर यह बैठक होने वाली है और चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी देखिए साक्षी शर्मा हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। साक्षी, जरा बताइए, ये बेहद महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है और कुछ ही देर में यहाँ पे मीटिंग होती नजर आएगी। कौन कौन से ऐसे विषय हो सकते हैं, क्या कुछ चर्चाएं संभवतः होने की उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कल से हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और मानसून सत्र को लेकर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्ष जो है वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। और तस्वीरें आपको देखिए लाइव सीएम हाउस को दिखा रहे हैं कि 6 बजे मीटिंग का समय था और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंच रहे। विधायक रणधीर परिहार की गाड़ी आप इस वक्त देख रहे हैं कि वो यहाँ पर पहुंचे हुए। इससे पहले कई कैबिनेट मिनिस्टर्स भी जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख ही सकते हैं कुछ और विधायक भी यहाँ पर मौजूद है। विधायक योगेंद्र राणा यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ उनके कुछ समर्थक है जो उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार चहल पहल मुख्यमंत्री आवास के बाहर संत कबीर कुटीर पर जारी है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की जो बैठक है उसकी शुरुआत होने वाली है। और तमाम क्योंकि कल का जो पहला दिन है सत्र का वो काफी हंगामेदार रहने के आसार बताए जा रहे हैं, चाहे HKRN का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, इसी के साथ सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा हो, ADFC बैंक घोटाले का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जो है वो कांग्रेस के द्वारा सदन में उठते हुए नजर आ सकते हैं और इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस द्वारा सत्ता पक्ष से सवाल किए जाएंगे और इसीलिए सत्ता पक्ष के द्वारा भी आज अपनी जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। कल सुबह 11 बजे से सदन की पहले दिन की जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई की शुरुआत होगी और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीति बना रहे हैं। लगातार तस्वीरें देखिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी फिलहाल हरियाणा विधानसभा में है, वहां पर BSc की बैठक हुई थी जिसके बाद वो अभी विधानसभा परिसर में ही मौजूद है। मुख्यमंत्री भी मौजूद, जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर में विधानसभा से उनके आवास पर पहुंचेंगे और उनके आने के बाद उनके आवास पर मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। इस दौरान सरकार समर्थित जो निर्दलीय विधायक है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कल को लेकर जो रणनीति है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक है उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक के लिए जो तमाम विधायक हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर बिल्कुल साक्षी, और देखिए साक्षी सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार कितनी तैयार है विपक्षी दल के उन सवालों के जवाब देने के लिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी सरकार की ओर से बनाया जाएगा? क्योंकि देखिए हमें तो उम्मीदें इस बात की थी कि कल से यहाँ पर हंगामा देखने को मिलेगा, विपक्ष आवाजें उठाएगा, लेकिन यहाँ तो भूपेंद्र हुड्डा की ओर से आज ही सवाल उठा दिए गए कि भाई हमने तारीखें और ज्यादा बढ़ाने को लेकर कहा था, हमने समय और मांगा था और आज से ही कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस हल्ला बोल करती हुई नजर आ रही। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार कई मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे हैं, सदन के बाहर भी उठाए जा रहे हैं, कल सदन के अंदर भी उठाए जाएंगे। और सत्ता पक्ष ने भी आप देख सकते हैं कि रणनीति जो है वो बनाने के लिए आज अपनी विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई है और इसी के साथ साथ आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की कई सारे मुद्दों को लेकर अधिकारियों के द्वारा कई सवालों के जवाब देने के लिए जो ब्रीफिंग है वो भी की गई है। सभी मंत्रियों की भी जो ब्रीफिंग है वो आज उनके संबंधित जो अधिकारी हैं उनके द्वारा हुई है
और इसी के साथ साथ आज इस मीटिंग में भी ये रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर जो कोई मुद्दा अगर आएगा तो उस मुद्दे को कौन टेक ओवर करेगा, उस मुद्दे पर किस तरह आक्रामक तरीके से जवाब देना है और किसे किस मुद्दे पर जवाब देना है, ये तमाम जो बातें हैं वो आज तय की जाएंगी इस बैठक में। और इसी को लेकर ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। और आपको बता दें कि डिनर पर ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद बैठक की शुरुआत होगी, जिसके बाद सभी विधायकों का जो डिनर है वो भी आज मुख्यमंत्री आवास पर ही है। तो काफी लंबी ये बैठक चलने का जो अनुमान है वो यहाँ पर लगाया जा सकता है। बिल्कुल साक्षी, और देखिए दोनों ही ओर से बैठकें चल रही है। यहाँ पे कांग्रेस के विधायकों की बैठक चल रही है और यहाँ पर सरकार के विधायकों की बैठक चल रही है। अब तो देखने वाली बात यही होगी कि कल जब यहाँ पर सत्र में मौजूद रहते हैं तो कौन कितनी तैयारी के साथ वहां पर उतरता है। हालांकि साक्षी देखिए सब ये बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से सरकार को घेरेगी, कौन कौन से विषय मुद्दे होंगे। जरा बताइए सरकार की ओर से क्या कोई ऐसे विषय मुद्दे रह सकते हैं जिसको काउंटर अटैक विपक्ष पर करते हुए सरकार नजर आ सकती है। जी देखिए, आपको बता दें कि कई सारे सवाल जो हैं उन सवालों के जवाब कल सेशन में जो भी विधायकों ने अपने सवाल लगाए हैं उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ ही आपको बता दें कि सरकार के द्वारा भी लगभग 4 बिल्स जो हैं वो इस सेशन में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। लगभग 18 कॉलिंग अटेंशन मोशन है जो कि विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं। उसमें से कुछ कॉलिंग अटेंशन मोशन विधानसभा ने एक्सेप्ट भी किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है वो 31 तारीख के लिए एक्सेप्ट किया गया है। और इसके अलावा भी आज बीएसए की दौरान भी कांग्रेस ने अपनी बात रखी होगी कि जो अलग अलग मुद्दे पर और कॉलिंग अटेंशन मुद्दा भी शामिल हो सकता है, किसानों का भी मुद्दा जो है। बिल्कुल साक्षी, तो दोनों ही पक्ष यहाँ पर देखिए तैयारियों में जुटता हुआ नजर आ रहा है। बैठकें दोनों ही तरफ जारी है। अब कल की तस्वीरें बयां करेगी कि कितनी तैयारी के साथ कौन पक्ष उतरा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।